हेलो दोस्तों, तो जो हमने पिछले बार लेक्चर किया था अब उसका हम आज न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे ना। तो पहले अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके यार थ्योरी पार्ट देख लेना। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉपर वायर हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। एक कॉपर वायर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है। 3D में बनाते हैं, चलो इस तरह से, पता नहीं क्या बन गया एक कॉपर वायर है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन वो स्क्वायर है और विद 6 mm ऑन साइड, और एक साइड उसकी 6 mm है, तो उसको मैं ए लिख देता हूं 6 mm, ये 6 mm इस तरह से ना। द वायर इज 10 मीटर लॉन्ग, जो वायर की लेंथ है दैट इज 10 मीटर। आगे दिया है एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3.6 एम्पियर, तो आई की वैल्यू दी है 3.6 एम्पियर। द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि स्मॉल n है ना, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। तो पहला पार्ट है आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और थर्ड पार्ट है हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ वायर। देखो अब तुम्हें जो पिछले लेक्चर में ना दिखाया था उसका पता लगेगा कि अगर एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा एक्चुअल में, जबकि नहीं जाता पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले जे हमें पता होता है आई अपॉन ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ही है ये। आई की वैल्यू रख दो 3.6, एरिया आप निकाल सकते हो 6 इंटू, इसको लिख लो ना 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया यार 36 इंटू 10 टू द पावर -1, और ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपल। दूसरा ई, तो ई और जे में फॉर्मूला है सीधा सीधा, ई इज इक्वल टू रो जे या जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, पढ़ा है ना, वो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो रो की वैल्यू रख दो, दे रखी होगी कहीं, नहीं दे रखी, ऐसे तो हो नहीं सकता यार। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, दी हुई है ना, रेजिस्टिविटी इज 1.72 10 टू द पावर -8, तो रो की वैल्यू दी हुई है 1.72 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो ये वैल्यू आप रख दोगे ना, रो की वैल्यू रख देना, जे की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। चलो रख ही देते हैं यार, क्या जा रहा है। 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज 1.72 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर कूलॉम। नाउ व्हाट इज द टाइम। तो टाइम देखो क्या है, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से चलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो किस वेलोसिटी से जाएगा, आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस को एल चलनी है, स्पीड से वो चलता है ड्रिफ्ट स्पीड से। तो सबसे पहले हमें ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ये आप स्क्रीनशॉट मार लो या पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब मैंने सारा कुछ मिटा दिया, कुछ डेटा की जरूरत पड़ सकती थी, चलो देखते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NEAVD, याद आ गया। I की वैल्यू 3.6, n कुछ दे रखा था 8.5 10 टू द पावर 28, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू VD। तो यहां से आप VD निकाल लोगे, है ना। तो VD हो गया यार 3.6 और अपॉन में सारा कुछ 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, 36 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ VD, है ना। अब ये जो VD है इसकी वैल्यू आप यहां रख दो, तो टाइम आ जाएगा लेंथ मैंने 10 मीटर, उसको चलना है 3.6 और ये ऊपर कूद जाएगा सारा 8.5, इसको यहां नीचे लिख देते हैं। मेरा उद्देश्य है कि टाइम कैलकुलेट करके मैं तुम्हें एक्चुअल में दिखाऊंगा ना कि अगर इलेक्ट्रॉन सच में जाता तो फिर करंट कितनी देर में जाती। तो 10 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8.5 10 टू द पावर 28, 1.6 10 टू द पावर -19, 36 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू, चलो जी 36 से 36 कटा, एक जीरो बच्चा, बढ़ा दो ऊपर, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 5 जगह जगह से लगे 8, 16 8
16 8 भाई 16 17 कितने होते हैं भाई? 8 6 10 काट 6 8 6 14 12 128 16 8 128 ओके। तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर 28 और 2 30, 30 में से 6 गया 24, 24 में 19 9 मैं क्या कर रहा हूँ भाई मैं 1.28 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड, समझ गए? तो घंटों में पहुंचेगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, करंट तो फटाफट पहुंच जाती है, तो इसलिए हमने वो मार्बल वाला एग्जांपल हमें एनिमेशन तुम्हें दिखाया था। ओके, मिटा दें इसको। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन चल करके नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये है कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। तो लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है भाई। विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया रखा 1 mm स्क्वायर, तो mm को हमने कन्वर्ट किया -3 मीटर स्क्वायर। ओके, कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, तो V की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट थ्रू द मेटेलिक वायर वेयर म्यू इज इक्वल टू, म्यू देख बताना है, म्यू बताना भूल गए थे यार, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों म्यू होती है मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी। ये क्या बताती है कि कौन सा अच्छा मूव करेगा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक आयन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, तो उसकी मोबिलिटी अच्छी, तो ये होती है। तो ये म्यू होती है, याद रखना ना, VD अपॉन ई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा पूछा क्या है देख लो, वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स मीटर, अच्छा इसकी यूनिट रखिए मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ से निकाल सकते हो, उसमें कोई नहीं। ई जो चार्ज है वो हमें पता होता है वैसे 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम, एंड स्मॉल n विच इज नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की 8 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। पूछा क्या, मैं फिर से भूल गया, फाइंड द करंट फ्लोइंग। तो करंट का फॉर्मूला में याद है, I इज इक्वल टू NEAVD। N पता है, E पता है, A पता है, VD नहीं पता, तो VD यहां से निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। तो लेकिन E भी नहीं पता, तो E के लिए V पता है, तो हमें पता है V इज इक्वल टू E इंटू L। तो यहां से देखो V की वैल्यू रख दो 5, पढ़ा है ना सेकेंड चैप्टर में, E की वैल्यू निकालनी है यार, इंटू L इज 0.1। तो ये हो गया बच्चों 50 न्यूटन पर कूलॉम। तो यहां से देखो VD आ गया म्यू इंटू E, म्यू दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और मेरे भाई E की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, तो ये हो गया 250 इंटू, ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड, है ना, बहुत कम होती है देखो mm पर सेकेंड में, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको हम देखते हैं क्या आंसर आएगा यहाँ से। स्मॉल n, चलो छोड़ो तो कर लोगे, करंट निकालना है, n की वैल्यू रख देना, E की वैल्यू रख देना, A दे रखा है, VD ये दे रखा है, ठीक है, मिटा दें, क्यों नहीं भाई, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, तो वैल्यू तो रखनी है, बड़े हो गए हो, 12th में आ गए हो, IIT नीट की तैयारी कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द करंट 16 एम्पियर, तो I दे रखा है हमें 16 एम्पियर, इज मेड टू पास थ्रू अ कंडक्टर वेयर द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनकी स्मॉल n 4 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऐसे एक बकवास क्वेश्चन हो गया है। I इज इक्वल टू NEAVD, I पता है, N पता है, E पता होता है, A पता है, VD निकल जाएगा। ये तो कुछ बात नहीं बनी भाई। अच्छा तुमसे क्यों निकलवाना चाह रहे हैं भी सुन लो। ये क्यों, क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि VD की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए इसने क्वेश्चन दिया कि VD की वैल्यू देखो इतनी कम आती है। हाँ ये समझना। क्वेश्चन नंबर 4,
एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, फिर से, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A is equal to 1 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. तो I हो गया 1.5 ampere. Assume that each, ये सुनना ध्यान से, assume that each copper atom contribute roughly 1 conduction electron. मतलब एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, बस इसका इस्तेमाल करेंगे. एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. द डेंसिटी ऑफ कॉपर, यानी कि रो, चलो डी से लिख दें इसको, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ये डेंसिटी हमें दे रखी है. एंड इट्स एटॉमिक मास, ये क्यों दिया है, इज 63.5 यूनिट. यूनिट में पता है क्या होता है, ग्राम पर मोल. तो यूनिट होता है बच्चों ग्राम पर मोल, ये आप ध्यान रखना. Compare the drift speed of obtained speed to the speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. और इस स्पीड को आपको कंपेयर करना है लाइट की स्पीड से ना, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट चलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, वो लाइट की स्पीड चलती है. तो उसको कंपेयर कर लेंगे. पहले ड्रिफ्ट स्पीड निकालते हैं. I बराबर NEAVD, ये तो क्लियर हो गया ना. I दे रखा है, E दे रखा पता होता है. I, चलो लिख दो फार्मूला, I इज इक्वल टू NEAVD. I N नहीं पता, E पता होता है, A पता है, VD तो निकालना ही है. तो मतलब हमें स्मॉल n निकालना है, नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी क्या होती है, सुन लो पहले ध्यान से. नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम. तो सबसे पहले वॉल्यूम हम इसका निकाल सकते हैं. तो हमें फॉर्मूला पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना. तो देखो मास कितना हुआ, कितना, 63.5, एक एटम का मास. तो एक एटम का मास कितना होता है, 63.5 ग्राम पर मोल में. ठीक है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. ग्राम पर मोल की बात चल रही है, एक मोल की. थोड़ी केमिस्ट्री भी देखो. तो मास हो गया 63.5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg. डेंसिटी की वैल्यू रख दो यहां से. डेंसिटी ये रही 9 इंटू 10 टू द पावर 3. तो ये आ गए हमारे पास वॉल्यूम. अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे. हाँ, तो स्मॉल एन बताओ क्या होता है. स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है. अब बताओ कि उसने बोला है पहले कि मान लो कि एक एटम में एक ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है. आप सोचो कि कितने सारे एटम हैं एक मोल में. हम एक मोल की बात कर रहे हैं, ग्राम पर मोल. तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, ये कौन बताएगा, एवोगैड्रो नंबर. केमिस्ट्री थोड़ी बहुत याद आनी चाहिए. ठीक है, पर मोल, ग्राम पर मोल की हम बात कर रहे हैं. तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, तो आंसर इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर. और जितने एटम होंगे उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसने क्या बोला, अज्यूम दैट एवरी एटम कंटेन्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही एटम हैं. तो कितने एटम होते हैं, 6 अप्रॉक्स है ना, 10 टू द पावर 23, 6.023. उसकी जरूरत नहीं है. वॉल्यूम हमने निकाला 63.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 3. ओके, तो 63.5, यस. तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसको नाउ चलो मल्टीप्लाई करते, 9 5 जा 54 इंटू 10 टू द पावर 23 और 3 26 और 3 ये 29 अपॉन 63.5. पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 से बढ़ा दो. 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 7 35. सत्ता सुत्ता क्या करते हो सर. 5 एकम 5, 0, 5 8 40. 127, 108 बटा 127 डिवाइड कर सकते हो. 127 108.0 12 लम्बा 108, 8 बार जाएगा 12, 8 7 56 का 6 लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21 का 1 लगे 2, 8 कम 8 और 2 10, 10 में 6 गया 4, 7 में से गया 6, बस पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया. कितने बार जाएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 दूनी 10, 6, 5 बार, 5 7 35 का 5 लगे 3, 5 10, 3 13 का 3 लगे 6 5, बस बढ़ता रहेगा. तो इसको यहीं लिख दो बस 0.85. तो बिठा दें इसको. चलो, तो स्मॉल n कितना आ गया, 0.85 इंटू 10 टू द पावर 29, या कह सकते होगे 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28. अच्छा, ये तो करते हैं तब से, है ना. तो ये किसकी है, कॉपर की है.
टॉपर की इतनी होती है 8.5 10⁻828 मीटर पर मीटर क्यूब। तो समझ में आया हमने कैसे निकाला, इसको ध्यान देना। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास दे रखा है कितने का, 1 मोल का, तो हम पर मोल की बात करेंगे। तो 1 मोल का मास, तो हमने 1 मोल का वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी दे रखी है सब, तो यहां से वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आने के बाद हमने डेंसिटी निकाली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ कंडक्शन एटम कितने होते हैं, कोई नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितने उसने बता रखे हैं कि जितने एटम हैं उतने ही क्या मान लो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। तो हमने क्या माना, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बताओ, एवोगैड्रो के हिसाब से 1 मोल में इतने डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है ना। तो इस तरह से नंबर डेंसिटी, ये अच्छा क्वेश्चन था। मिटा दें इसको, समझना है तो पूछ सकते हो। कैसे पूछेंगे सर, अरे कमेंट वमेंट फेसबुक पेज कैसे भी करके पूछो यार, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन। अब इस कंपेयर, हाँ इसने बोला कंपेयर इज विद द एक्चुअल स्पीड ऑफ करंट। तो करंट की स्पीड हम बताया लगभग इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उसको आप कन्वर्ट जो है कर सकते हो कंपेयर, वो mm पर सेकंड में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों है ये हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सर और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, मेरे ख्याल से 5 होगा। अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है इसने A 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया। कैरीज अ करंट I इज इक्वल टू 10.0 एम्पियर। फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड। फिर से देखो ड्रिफ्ट स्पीड पूछी है, तो IEAVD, I बराबर NEAVD, N नहीं दिया। The drift speed of electron, assume that each copper atom contribute 1 free electron to the body of material। तो ये बिल्कुल पिछले ऐसा सवाल हो गया। ऐसा मान लो कि एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास, एक एटम के पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, तो उससे हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बी पार्ट रखा है एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज टाइम मतलब टाउ, समझ गए ना। तो रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, VD से रिलेटेड होता है। खैर क्या क्या दिया है, कॉपर की डेंसिटी दी है, वो तो देनी चाहिए। ये है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, कोई दिक्कत नहीं, केजी पर मीटर क्यूब में भी इतनी ही होगी। मोलर मतलब कन्वर्ट कर लोगे, मोलर के आगे मोलर मास ऑफ कॉपर, तो कैपिटल M, ये तो वही क्वेश्चन सा लग रहा है मुझे, 63.5 ग्राम पर मोल। अच्छा एवोगैड्रो नंबर भी दे दिया इसने इस बार, उसकी हमें पता है वैसे, एवोगैड्रो 6.02 × 10⁻23। कैलकुलेशन के लिए आसान होगा इसलिए इसने 6.02 दिया है। इलेक्ट्रॉन पर मोल। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनके रो 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसको आप पहले ग्राम को कन्वर्ट कर लो ना केजी में, केजी पर मीटर क्यूब में, तो आ जाएगा 8.95 × 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। ग्राम में 10⁻⁻3, इसमें 10⁻⁻2 का 6, समझ गए ना। तो ये डेंसिटी आ गई, मास आ गया, वॉल्यूम निकाल लो, मास अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम के बाद स्मॉल n निकाल लेना, है ना। स्मॉल अभी से हो गया यार, स्मॉल n क्या होता है बताओ, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इन 1 मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की आप वैल्यू रख देंगे, स्मॉल n आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे I इज इक्वल टू NEAVD। I पता है, N निकाल चुके, E पता होता है, A दे रखा है, VD निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि भैया ऑल्सो फाइंड रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी, तो वैसे तो VD होता है E, कैपिटल E टाउ अपॉन M, है ना। VD पता, E पता, लेकिन कैपिटल E नहीं पता, तो कैपिटल E का आप फॉर्मूला लगा सकते हो रोजे, है ना, ऐसे रिलेट किया करो। तो E कैपिटल E हो गया रो इंटू J, और J चलो अभी मैं लिख देता हूँ, टाउ अपॉन M, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हो गया VD इज इक्वल टू E इंटू रो, J होता है I अपॉन A इंटू टाउ और अपॉन M। इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। या डायरेक्ट वो रिलेशन लगा सकते हो जो हमने कल प्रूव किया था। क्या किया था, रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, वहां से भी आप निकाल सकते हो, है ना। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बाई चांस अगर ये भूल गए तो तब अपना जुगाड़ करके फार्मूला बना सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड की टर्म में। तो कोई नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम जो है डायरेक्ट इस फार्मूले से कर सकते हैं। रो इज इक्वल टू करा था ना,
दिख नहीं रहा होगा यार ये, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो टाउ आप यहां से निकाल सकते हो। देखो रो पता है, m पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n पता है, निकाल लिया, मतलब e पता है, और टाउ आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, अंतिम प्रश्न आज के लिए, और इस टॉपिक पे भी सारे हो जाएंगे लगभग। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर और इस फॉर्मूले पर, रेजिस्टिविटी और टाउ में। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो L हो गया 0.40 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। वेयर अ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V 10 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, फाइंड आउट द मोबिलिटी, म्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड, ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो 5 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V से E निकाल लो ना, म्यू क्या होता है हमें पता है, VD/E। तो E निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, V = E × L। V पता है, L पता है, E निकल जाएगा, फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन थे बस। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में टेम्परेचर का इफेक्ट, ग्राफ वगैरह से उसको डिटेल में समझेंगे। बुक कौन सी है, सिंगेज पब्लिकेशन की है, ठीक है, अच्छी बुक है ये भी, और DC पांडे से भी मैं कराता हूँ, वो भी अच्छी किताब है, दोनों अच्छी किताब है, एक ही रेफर करना, दोनों से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।